नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव काया पंचतत्व में विलीन। दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के घर कल ईडी ने छापेमारी की। एनआईए की टीमों ने विधानसभा चुनाव के दौरान हुए माओवादी हमले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर दबिश दी। और 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता कल से रायपुर में हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सिख ग्रंथियों और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले गुरबानी का पाठ किया। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को कल सुबह कांग्रेस मुख्यालय से अंत्येष्टि स्थल निगम बोध घाट लाया गया था। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया था, जहां लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में गुरुवार को नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए लोगों को मतदाता बनने का एक और अवसर दिया गया है। ऐसे युवा मतदाता जिन्होंने 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वह भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं दावा आपत्ति 6 जनवरी तक किया जा सकता है। दावा आपत्ति का निराकरण 9 जनवरी को किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के घर कल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की। कवासी लखमा के रायपुर स्थित निवास में सुबह से ईडी की टीम पहुंची। सुरक्षा को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। इसके अलावा कवासी लखमा के करीबी माने जाने वाले सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित घर में ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची। वहीं इससे पहले ईडी ने सुकमा जिले में हरीश कवासी और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर में दबिश दी। कवासी लखमा के बेटे वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अधिकारियों की टीम उनके घर में मिले दस्तावेजों की जांच कर रही है। गौरतलब है कि ईडी ने शराब और कोयला घोटाले मामले में 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया है। इनमें कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरो और शिशुपाल सौरी का नाम शामिल है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की टीमों ने पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों और सुरक्षा दल पर माओवादियों के हमले के सिलसिले में कल छत्तीसगढ़ में कई स्थानों और झारखंड के गिरिडीह जिले में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने नक्सली पर्चे, बुकलेट, मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री सहित 1.5 लाख रुपए नकद जब्त किए। एनआईए ने इस मामले में अब तक 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एनआईए ने कहा है कि गरियाबंद और धमतरी जिलों के माओवादी प्रभावित इलाके रावणडिग्गी, सेमरा, मैनपुर, घोरा गांव, केरा बहारा,
और गरियाबंद गांव में 11 संदिग्धों के कई ठिकानों पर तलाशी ली गई। माना जा रहा है कि संदिग्ध आरोपी प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी आतंकी संगठन के मैनपुर नुआपाड़ा डिवीजन के सदस्य और समर्थक हैं। एनआईए ने कहा कि पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई थी। इस हमले के पीछे मैनपुर नुआपाड़ा डिवीजन का हाथ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में सक्रिय बीजापुर जिले के एक माओवादी देवा सुमादो मुदाम ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस पर 7 लाख रुपए का इनाम था। गोंदिया जिला पुलिस की अपील के बाद और नक्सली समूहों की गतिविधियों से निराश होकर उसने जिला कलेक्टर प्रजीत नायर और पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। वहीं सुकमा जिले में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने दौड़नापाल पोलमपल्ली के बीच 20-20 किलो के 2 आईईडी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक किरण चावड़ ने बताया कि यह आईईडी माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगा रखा था। कांकेर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 छात्राओं सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा भानु प्रतापपुर के अंतागढ़ मार्ग में उस वक्त हुआ जब एक 4 पहिया वाहन ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के देवरी में हसदेव नदी में डूबे दूसरे युवक का भी शव बरामद कर लिया गया है। पंतोरा पुलिस के अनुसार नदी में नहाने के दौरान शुक्रवार को कोरबा जिले के दीपका निवासी 2 युवक डूब गए थे। एक युवक का शव परसों ही बरामद कर लिया गया था। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के मुकाबले कल से रायपुर में शुरू हो गए हैं। साइंस कॉलेज मैदान में कल एक सादे समारोह में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और राष्ट्रीय खिलाड़ी कविता राउत ने किया। वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख राजीव शर्मा ने बताया कि विभिन्न प्रांतों के करीब 800 से अधिक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर के 3 स्थानों स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के फुटबॉल मैदान और आर्चरी मैदान में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के तहत तीरंदाजी और फुटबॉल के मुकाबले हो रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन 31 दिसंबर को होगा। रायपुर विकास प्राधिकरण की संपत्तियां अब घर बैठे ही खरीदी जा सकेंगी। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कल प्राधिकरण की ऑनलाइन संपत्ति विक्रय की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध संपत्ति खरीदने के इच्छुक भारतीय नागरिक ऑनलाइन ही राशि का भुगतान कर सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए को कैब चालकों द्वारा अलग अलग कीमतों के आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं। कैब चालक कथित तौर पर एंड्रॉयड और एप्पल उपभोक्ताओं से एक ही सवारी के लिए अलग किराया वसूल रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि उन्होंने सीसीपीए से इस मामले में विस्तृत जांच करने और जल्द से जल्द एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। श्री जोशी ने विभाग से फूड डिलीवरी ऐप, ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भी गौर करने को कहा है।
प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में वर्ष 2022-23 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में 9% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 8% बढ़ी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 4,122 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6,996 रुपये होने का आकलन किया गया है। सर्वेक्षण में 2,60,000 से अधिक परिवारों को शामिल किया गया। आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण उपभोग शहरी उपभोग की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश हुई है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में कल सुबह तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ी। वहीं कोरिया जिले के बैकुंठपुर के आसपास क्षेत्रों और अंबिकापुर समेत सरगुजा जिले के कई जगहों पर कल बारिश हुई। रायपुर जिले में कल सुबह से धूप छांव की स्थिति बनी रही। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हवा की दिशा बदल गई है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही आज से ठंड भी बढ़ सकती है। 1 जनवरी से उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनेगी। वहीं 2 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के आसार हैं। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा रेंज के गीत कुंवरी क्षेत्र में कल सुबह एक दंतैल हाथी की मौत का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिलासपुर के कोनी गांव में कलेक्टर अवनीश शरण ने तालाब को पाटकर खेत बनाने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना किया है। साथ ही उन्होंने तालाब को फिर से मूल स्वरूप में लाने का आदेश जारी किया है। कबीरधाम जिले में छूटे हुए नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 3 और 4 जनवरी को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। और कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस और साइबर सेल की टीम ने 2 आरोपियों के पास से 12 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1,20,000 रुपये आंकी गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।